मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, जैनों में जैन पैदा होता है, पारसों में पारसी पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, और हिंदुओं में नारी धोबी दान कहा लोहार तेली तमोली पासी काशी यही तरह क्या अहमद संकवार हिंदू जात की जात में जाति जैसी तेरा के पास में पास ये जातिवाद के रहते और सांप्रदायिकवाद के रहते हुए मैं सोचता हूं, मुझे सपना लगता है हाफिज गुलाम सरवर साहब यहाँ पर सद्भावना बहुत मुश्किल है। जब तक यहाँ पर ढेर सारे बिल गवर्नमेंट लाती है, लेकिन एक भी बिल इस बात के लिए नहीं जाती है कि सांप्रदायिकता नहीं रहेगी, जातिवाद को खत्म किया जाता है। एक बिल ऐसा भी लाओ कि जातिवाद खत्म हो जाए और सबके सामने लिखा जाए भारतीय है, सबके सामने लिखा जाए जो भारत का रहने वाला है, सबसे ज्यादा लिखा जाए कि भारत का नागरिक है, सबसे ज्यादा लिखा जाए कि यहाँ पर कोई जाति नहीं है। लेकिन जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, जब तक जाति रहेगी भेदभाव रहेगा, जब तक जाति रहेगी ऊंच नीच रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा जुल्म रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा ये गुनाहों के कत्ल होंगे। और आपको मालूम नहीं है जातिवाद के कारण जब से ये देश स्वतंत्र हुआ 14 लाख से अधिक लोग बेगुनाह मारे गए और 18,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये कैसा सद्भावना है, कैसा ये देश है। 2014 से जब से गवर्नमेंट आई है जातिवाद सर पर पकड़ रहा है, सांप्रदायिकतावाद पड़ रहा है। ये जब तक सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा, इस देश में सद्भावना कितना भी सम्मेलन करते रहना, कितना भी यात्रा निकालते रहना। आपसे पहले सुनील दत्त भी यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पुतला लोग वो पार्लियामेंट में बैठे हैं जो हमारे बात की, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, वो सही बात को वहां कहते नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के एजेंडा पर बात करते हैं, वो मानवता के एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, इंसानियत के एजेंडा पर बात नहीं करते, समानता की बात पर बात नहीं करते। ये सबसे बड़ी इबादत है। मिटा दो जमाने से गुंडा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। सरे राह गद्दार अफसर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत कुछ पैसे भी रहबर मिलेंगे, जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर राह मत भूल जाना। यहाँ पर मेघवाल जितेंद्र मेघवाल जैसे व्यक्ति को मूंछ रखने पर कत्ल किया जाता है। क्या सद्भावना आई? इंद्रपाल जैसे 9 वर्ष के बच्चे को प्यास लगती है, उसे घरे के पास जाता है, उसे मार कर लोहन कर दिया जाता है, उसका फेफड़ा पड़ जाता है। क्या यहाँ पर आई? काशगंज में दलित आदमी की बारात में चले जाती है। क्या सद्भावना आई? यहाँ पर हजारों बच्चों को, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार होता है जातिगत और संप्रदाय का आधार पर। क्या सद्भावना आई? आपके प्रयास को मैं धन्यवाद देता हूं, क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि जिसकी अध्यक्षता होने वाली थी, जो मुख्य अतिथि था, केवल आपको सिख दिखाई देता है, मुस्लिम दिखाई देते हैं, जैन दिखाई देते हैं, बौद्ध दिखाई देते हैं, ईसाई दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपके मंच पर आए हिंदू एक भी दिखाई नहीं दे रहा है? इसका कारण है क्या हिंदुओं के बिना आप सद्भावना कर पाएंगे? क्योंकि दुर्भावना जो भी उत्पन्न होती है वो कहां से उत्पन्न होती है मैं कहना नहीं चाहूंगा। और सबसे पहले मैं उस महापुरुष को नमन करता हूं जिसने भारतीय संविधान बनाकर हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता दी, मानवता का पाठ पढ़ाया और भारतीय संविधान में इंसान को बराबरी का अधिकार दिया। वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वक्त जिहाद है सभी रक्त का नहीं, वो खून का कतरा किसी के अस्त का नहीं।
बुलावा सब भरोसों का हुआ है आज की मैदान जानदारों का मजलिस इसका नहीं। भाई हाफिज जी, मैंने हजारों सद्भावना यात्राओं में भाग लिया है 40 वर्ष के संन्यास में। आज मेरे एज 74 है और सुनील दत्त की जो यात्रा सद्भावना यात्रा हुई थी उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था। और सुनील दत्त जी से मैंने कहा था, सुनील दत्त जी, कहां तुम रेगिस्तान में खेती करने के लिए चले हो? यहाँ बबूल के पेड़ पर कहां तुम आम खोज रहे हो? मैं सोचता हूं बहुत मुश्किल है। ये देश महावीर स्वामी जैन का है, गुरु नानक का है, कबीर का है, बुद्ध का है, चोखा मेला का है, डॉक्टर अम्बेडकर का है, बापू का है, जवाहरलाल नेहरू का है। ये देश को जगाने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं क्या सद्भावना आई। जब यहां पर सम्मेलन हुआ सद्भावना का हरिद्वार में, मुझे बुलाया गया। जैसे ये लोग बैठे वैसे हम भी बैठे थे। चारों शंकराचार्य, सरस्वतीनंद, अखंडानंद और पहले दिन की अध्यक्षता जो थी बाबा रामदेव की अध्यक्षता में, सब लोगों को बाइबल पर, कुरान पर, तमाम सब्जेक्टों पर दिया गया विषय, लेकिन मुझे दिया गया हिंदू समाज के एकीकरण पर और हिंदू समाज की एकता पर। मैंने कहा मैं बुद्धिस्ट हूं, मुझे बुद्ध की प्रासंगिकता पर दिया जाए, बुद्ध के सब्जेक्ट पर दिया जाए, बुद्ध धर्म बाहर कैसा इस पर दिया जाए, बौद्ध थाईलैंड और जापान में क्यों गया इस पर दिया जाए, चाइना में क्यों गया इस पर दिया जाए, 28 कंट्रियों में बुद्ध धर्म कैसे फैला इस पर दिया जाए। लेकिन आपने दिया है कि मुझे हिंदू धर्म का एकीकरण, हिंदू धर्म की एकता। मैंने बड़े गौरव के साथ कहा, आरएसएस के लोग थे, मैंने कहा हिंदुइज्म और सोसाइटी, आपको बता दूं मैं सरवर साहब, नया संविधान बनकर तैयार हो गया है और नए संविधान का एक ही एजेंडा है हिंदू राष्ट्र। यहाँ पर न ईसाई काम कर पाएगा, न बौद्ध काम कर पाएगा, न मुसलमान काम कर पाएगा, न जैन काम कर पाएगा, न सिख काम कर पाएगा। अरे ये देश किसी की बकौती जागीरदारी नहीं है, ये देश हिंदुओं का ही नहीं, ये मुसलमानों का भी है। ये देश मुसलमानों का ही नहीं, सिखों का भी है। सिखों ने भी देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, जैनियों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उधम सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी, और आपको बता दूं ईसाइयों ने भी देश के लिए कुर्बानी दी। ईसाइयों ने इस देश के लिए कुर्बानी कितनी दी? वो लोग जो अंग्रेज लोग थे वो अपने चर्च से स्वतंत्रता आंदोलन चलाते थे, और जो मुसलमान थे वो अपने स्कूल से, जो उनके स्कूल थे मजहब को सिखाने वाले मदरसा, वहां से आंदोलन चलता था। अबुल कलाम आ जाओ, उस मदरसा की जान है। आज कहते हैं कि मदरसा आतंकवादी योगा सेंटर है। आपको बता दें जब कोई मुसलमान चलता है तो मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग कब से शुरू हुई? ये मॉब लिंचिंग का मामला यहाँ पर शुरू हो गया। आज आपको बता दें मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़कर, ये उदाहरण मेरे पास मेरे वीडियो में मेरे उसमें है लैपटॉप में, उनको पकड़कर उनकी टोपी उतारकर कहा जा रहा है कि बोल जय श्री राम। अरे जब देश धर्मनिरपेक्ष है, अपने तरीके से 14 मान उच्छेद, 15 मान उच्छेद, 16 मान उच्छेद, आप संविधान को उठाकर देख लेना, उसमें दिया गया है कि कोई भी आदमी अपने तरीके से किसी भी मजहब को मान सकता है, अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, अपने तरीके से नमाज अदा कर सकता है, अपने तरीके से चर्च में प्रार्थना करता है, अपने तरीके से जो बौद्ध है वो प्रार्थना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो एक ही आइडिया दिया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र बन जाए, और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका सद्भावना सम्मेलन नहीं हो पाएगा। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपका ये जो यहाँ पर मुझे अफसोस है कि दोनों ही हिंदू जिनको बुलाया था अतिथि के रूप में, केवल 5 लोग आपको नजर आए हैं, वो नहीं आए। इस कार्यक्रम को सोच लेना क्यों नहीं आए, उसका कारण ये नहीं है कि वो व्यस्त थे, उन्होंने
ने यह स्वीकार किया था तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उनको मालूम था कि हम वहां पर कोई भी सद्भावना की बात नहीं कर पाएंगे, वहां पर कोई भी हम इंसानियत की बात नहीं कर पाएंगे, वहां कोई भी भाईचारे की बात नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ा सोच कर संविधान बनाया था। यदि डॉक्टर अम्बेडकर न होता तो मुसलमान अपने मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकता था, हिंदू जो शूद्र है वो कहीं मंदिर में नहीं जा सकता था। कि डॉक्टर अम्बेडकर को जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक सद्भावना जिंदा रहेगी। जिस दिन संविधान मर जाएगा तुम भी मर जाओगे, हम भी मर जाएंगे, देश भी मर जाएगा। संविधान को जिंदा रखने के लिए आप लोगों को बहुत प्रयत्न करना चाहिए, कोई भी नया संविधान नहीं बनना चाहिए। इन शर्तों के साथ यही है इबादत, यही है इबादत, यही दीन इल्लाह दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। ये सबसे बड़ी इबादत है। मिटा दो जमाने से गुंडा परस्ती, मिटा दो लुटेरों की शोषण की हस्ती, मिटा दो ये जातीयता वाली बस्ती, मिटा दो गरीबों की फाका परस्ती। सरे राह गद्दार अफसर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके संसद मिलेंगे, बहुत कुछ पैसे भी रहबर मिलेंगे, जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर राह मत भूल जाना। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने मार्गदर्शन किया, मैं तो शिष्य हूँ, विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं आशावादी निराशावादी नहीं और सकारात्मक सोचता हूँ, नकारात्मक नहीं सोचता हूँ। शायर कहता है क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश सबकी तकदीर बदल सकती है। इसलिए बता रहा हूं, इस राष्ट्रीय सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से और इस गांधी शांति प्रतिष्ठान में शपथ लेकर आपको जाना पड़ेगा। नकारात्मक बातों को हम बहुत बार होता, पर ट्विटर में जो तस्वीर है वो क्या है, पर ट्विटर कबूतर जा 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 नफरत लेगा। मैं बोलता हूँ ट्विटर और कबूतर जा जा, प्यार लेकर जा, पूरे देश में जा और पूरी दुनिया में जा। बता, भारत प्यार और प्रेम का ऐसा पुजारी है कि केवल भारत नहीं, भारत के आसपास अगर कोई एक चक्कर लगा दे वो भी प्यार और प्रेम का दीवाना हो जाए। ऐसे भारत के निर्माण के लिए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन निरंतर चलता रहना चाहिए या नहीं चाहिए, जरा आप लोग बताएं।